कैसे हो विद्यार्थी? अब कक्षा 10 के 5वें काव्य में जो मीराबाई के पद दिए गए हैं उसमें 3 पद दिए गए थे। हमने पहले वीडियो में पहला पद, दूसरे वीडियो में दूसरा पद और ये अब तीसरी वीडियो में हम तीसरा पद पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दोनों में हमने मीराबाई के परिचय को दे दिया है, फिर भी यहाँ हम संक्षिप्त में आपको मीराबाई के बारे में बता देते हैं कि मीराबाई जो है वो कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका थी। उसका जन्म मेड़ता यानी जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव राव रतन सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था। उनके दादा 2 साल की उम्र में ही मीराबाई को मेड़ता ले गए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ का देहांत होने के बाद वो अपने दादा के साथ रहती थी और उसके दादा कृष्ण भक्त थे, वैष्णव थे। तो उन मीराबाई में भी बचपन से ही वैष्णव भक्ति के बीज डाल दिए गए थे और मीराबाई का ब्याह जो है वो भोजराज के साथ हुआ था और विवाह के 7 साल पश्चात ही उनके पति का भी देहांत हो गया। तो वो कृष्ण की भक्ति में और लीन हो गई और उसके बाद उसको बहुत ही लोक यातनाएं झेलनी पड़ी क्योंकि वो एक महारानी थी, राजरानी थी और उसके देवर हरगिज ये नहीं चाहते थे कि वो इस प्रकार से साधु संतों की संगति करे, उनके साथ बैठे, उनके साथ घूमे और इसीलिए उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई। उसे कुलनाशिनी कहा गया। लेकिन इन सभी यातनाओं को पार करते हुए मीराबाई एक अनन्य प्रेम की प्रतिकृति के समान हमारे सामने आज भी जीवित है, ऐसा हमें लगता है। तो यहाँ पर हमें उसका तीसरा पद पग घुंघरू बांध मीरा नाच्यारी ये हमें पढ़ना है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पैरों में घुंघरू बांधकर मीराबाई नाचती थी। ऐसा माना जाता है कि जब सब लोग गलियों में कृष्ण भक्ति के पद गाते हुए निकलते थे तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में ऐसी लीन हो जाती थी कि वो राजरानी होते हुए भी, उन दिनों तो बहुत पर्दा हुआ करता था राजरानियों को, वो तो महल से बाहर भी नहीं निकलती थी, फिर भी मीराबाई पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण भक्ति में लीन होकर उन सबके साथ नाचने लगती थी। लोग कहे मीरा बई बावरी, सास कहे कुल नासिरे। लोग ये कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, बावरी मतलब पागल, मीराबाई पागल हो गई है। और उनकी सास क्या कहती है कि मीराबाई कुल नाशिनी है। कुल नाशिनी शब्द समूह के लिए एक शब्द है, कुल का नाश करने वाली। इसको नोट कर लीजिएगा, शब्द समूह के लिए एक शब्द कि मीराबाई कुलनाशी है, उन्होंने कुल का नाश किया है, ऐसा उनकी सास कहती थी। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासिरे। राणा जी ने, उनका जो देवर थे वो उनका बहुत विरोध करते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मीराबाई इस प्रकार से भक्ति करे, इस प्रकार साधु संगति में बैठी रहे, मंदिरों में वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रहे। तो वो उन्होंने उसको बहुत ही यातनाएं दी थी। तो उसमें उन्होंने मीराबाई को जहर का प्याला भेजा था, लेकिन जहर का प्याला पीकर भी मीरा हंसती रही यानी मगन रही, क्योंकि उस जहर को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उसको अमृत बना दिया था। सो मीराबाई पर उस जहर का कोई भी असर हुआ नहीं था। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी है। मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की अपने आप ही दासी हो गई हूँ, मैं कोई राजरानी नहीं हूँ, मैं तो भगवान की दासी हूँ। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बेग मिलो अविनाशी। अब मीराबाई से ये यातना सही नहीं जाती, इसलिए तो उन्होंने अपने एक पद में ये भी कहा है कि ये जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत करो मत कोई। यानी वो अब इन सारी यातनाओं से इतना तंग आ गई है कि वो अब ये अंतिम पंक्ति में वो ये कहती है कि मेरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे। बेग माने जल्दी जल्दी, अविनाश जिसका कोई नाश नहीं होता वह, वो भी शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो मीराबाई अपने गिरिधर नागर से प्रार्थना करती है, अपने भगवान से कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आप मुझे बेगी यानी कि जल्दी से आकर मिल जाओ, क्योंकि अब सारी यातनाएं मुझसे सहन नहीं होती। तो मीराबाई जो है उसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो द्वारिका गई थी और वहीं भगवान के श्री चरणों में उसके वो विलीन हो गई थी। तो इस प्रकार मीराबाई के तीनों पदों को हमने बारी बारी देखा। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। उनके प्रश्नों में
पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उसे कुलनासिनी कहा। और भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उसने उसे कैसे पार किया? भक्ति के मार्ग में उसके देवर ने उसे शहर का प्याला भेजा, सास ने उसे कुलनासिनी कहा, और मीराबाई उन अमृत मानकर, जहर को अमृत मानकर पी गई। उस प्रकार उन्होंने उन सारे संकटों को पार किया। भक्ति में लीन मीराबाई को लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों? मीराबाई को भक्ति में लीन देखकर लोग उसे बावरी माने पागल कहते हैं, सास उसे कुलनासिनी कहती है, क्योंकि मीराबाई इतनी भक्ति में लीन हो जाती हैं कि वो राजरानी होते हुए भी पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती हैं। इसीलिए लोग उसे बावरी यानी पागल कहते हैं। और इस प्रकार से राजरानी होकर इस प्रकार गलियों में नाचने लगती है तो सास उसे कुलनाशिनी कहती हैं। तो इन तीनों पदों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और उनके प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।